नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 8 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। उसी के अनुरूप आज हम बीएसटीसी मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे, 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के करेंगे और 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि करेंगे और 50 क्वेश्चन दूसरी भाषाओं के यानी कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। उसमें से हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के 50 क्वेश्चन, और भाषा संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन और रहेंगे। कुल मिला के इस वीडियो के अंदर हम 230 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनकी जैसे मान लो किसी की भाषा हिंदी है तो वो हिंदी सुनेगा और जिसकी भाषा संस्कृत है वो संस्कृत सुनेगा। तो वीडियो पूरा होने के बाद आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके 200 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नंबर बन रहे हैं आपके। अगर आप इसी तरह मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। वहाँ रोजाना एक दो मॉडल पेपर डाले जाएंगे 8 अक्टूबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी लाइव क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सोहन, नंदू राणा, प्रिंस राज, राकेश अहारी, नंदन मालव, सोनीता अनीता, कंवरा रामचरण, रामचंद्र गहलोत, पिंकी सैनी, कोमल गुज्जर, राकेश जाट, ओम माकड़, सगन लाल, सूरज मीणा। आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन प्रेस कर लेवे, ताकि हम जब भी ऐसे नए मॉडल पेपर लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आप इसी प्रकार की मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग से संबंधित है। निर्देश है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को सुनिए। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न को पढ़ना है कि ये क्वेश्चन के अंदर निर्देश क्या बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि धागा जिस प्रकार कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार तार किससे संबंधित हैं? रस्सी से या जाली से या सलनी से या टेलीग्राफ से। इस मॉडल पेपर के अंदर हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सत्यपाल परमार का सही आंसर आ चुका है, जाली। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिस प्रकार धागे से कपड़ा बनता है उसी प्रकार तार से क्या बनती है? जाली बनती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर अपना कि कैसी कपड़ा उसी प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जिस प्रकार कैसी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार क्या पत्थर ग्राइंडर से संबंधित है या कुल्हाड़ी लकड़ी से संबंधित है या बंदूक सीकर से संबंधित है या सूरी पत्थर से संबंधित। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुल्हाड़ी लकड़ी से संबंधित है। जिस प्रकार कैसी कपड़े को काटती हैं उसी प्रकार कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर अपना, संख्या दी हुई है। जिस प्रकार 49 81 संबंधित हैं उसी प्रकार 64 किससे संबंधित हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 121, चौथा ऑप्शन है 144। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल ओम माकड़ का सही आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 100। जैसे 7 का स्कोर होता है 49 और 9 का स्कोर होता है 81, उसी प्रकार 8 का स्कोर होता है 64 और 10 का स्कोर कितना होता है? 100। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, उसी के अंदर संख्या दी हुई है, चौथा विकल्प आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 247, दूसरा ऑप्शन है 357, तीसरा ऑप्शन है 246, चौथा ऑप्शन है 345। इसके अंदर जिस प्रकार 371 150 से संबंधित हैं उसी प्रकार 468 किससे संबंधित हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 247। इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में आकृतियों संबंधित आपको आकृतियाँ सुननी है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपकी अगली आकृति कौन सी होगी। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको आकृतियाँ दी हुई हैं, आपको आकृतियों के अंदर सुन के बताना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर आकृति है वो यहाँ आएगी, 2 नंबर आकृति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल सुनना है इसके अंदर। तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस या सर्च स्मारक, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बेमेल कौन सा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्च स्मारक से संबंधित नहीं है। जिस प्रकार पिस्तौल और बंदूक चलाने के काम आती हैं, कार बस ड्राइवरिंग के काम आती है, तालाब झील ये जल संग्रहण का स्रोत है, उसी प्रकार सर्च स्मारक से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की विषम संख्या को सुनना है। पहला ऑप्शन है 81 और 45, दूसरा ऑप्शन है 72 और 91, तीसरा ऑप्शन है 117 और 99, चौथा ऑप्शन है 135 126। तो कौन सा ऑप्शन विषम संख्या का चयन करना है आपको कि इनमें से 3 एक तरह से समान है और एक ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंदन मालव का सही आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 72 91 से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? A C B खाली जगह, C E खाली जगह, F खाली जगह, क्या आएगा? पहला ऑप्शन है D D E, दूसरा ऑप्शन है C D E, तीसरा ऑप्शन है D E E, चौथा ऑप्शन है D D G। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी श्रृंखला है जो इस खाली जगह को पूरी करेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल छगन लाल का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, D D E ये श्रृंखला, पहले के अंदर D आ जाएगा, फिर दूसरे के अंदर D आ जाएगा, तीसरे के अंदर E आ जाएगा। इस प्रकार अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार C B की पत्नी है, E C का बेटा है, A B का भाई है और D का पिता है, E का D के साथ क्या संबंध है आपको बताना है। C B की पत्नी है, E C का बेटा है, A B का भाई है और D का पिता है। A B का भाई भी है और D का पिता भी है। तो E और D के बीच संबंध क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर सही करके कौन बताता है? बिल्कुल ज्योति कुमारी का सही आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ससेरा भाई। तो ई और डी के बीच संबंध क्या है? ससेरा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ। बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है। यदि इस समय ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु क्या होगी? पहला ऑप्शन है 19 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। जितना समय मुझे पेपर सॉल्यूशन करवाने में लग रहा है उतना समय भी आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो आप अपनी स्पीड, अगर आपकी स्पीड धीमी है आंसर करने की तो आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ए की आयु 17 वर्ष है तो डी की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 6 लड़कियां एक वर्ताकार गोल घेरे में बैठी हैं केंद्र की ओर मुंह करके। बिंदु विजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जैसा विजी और धमला के बीच में है, तो मुमताज की बाईं ओर कौन है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। बिंदु विजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, जैसा विजी और निर्मला के बीच में है, तो मुमताज के बाईं ओर कौन है? आपको कमेंट करके ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्मला। तो ममता के बाईं ओर कौन है? निर्मला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूट वाला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नेशन को कूट भाषा में
47234 लिखा जाए और EARN यानी कि अर्न को 1654 लिखा जाए तो अटेंशन को क्या लिखना चाहिए? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अटेंशन को क्या लिखना चाहिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल विवेकानंद भगत का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अटेंशन का कोड क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोमू एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया। सोमू है एक स्थान से रवाना हुआ, ए स्थान से सीधा बी स्थान तक 12 किलोमीटर गया। वह दाएं घुमा और 8 किलोमीटर चलकर सी स्थान पर पहुंच गया। उस स्थान से वह दाएं घुमा और 6 किलोमीटर चलकर डी स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आपको आरंभिक स्थान से दूरी बतानी है, यानी कि ए से डी के मध्य दूरी बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 12 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 13 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 14 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो सोनू प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर हैं? 10 किलोमीटर दूर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। आकृतियाँ दी हुई हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको इनमें से आरेख चुनना है जो कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल राकेश जाट का सही आंसर आ चुका है। इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार कॉलेज के कुछ छात्र गायक हो सकते हैं, कुछ छात्र नर्तक भी हो सकते हैं, इसका मतलब तीनों गोले एक दूसरे को काटेंगे। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में विषम आकृति को चुनना है। 3 आकृतियाँ एक तरह से समान है, चौथी आकृति आपको बतानी है कौन सी आकृति भिन्न है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन में कौन सी आकृति विषम है। बिल्कुल दीपांशु सैनी का सही आंसर आ चुका है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस प्रकार एक आकृति दूसरी आकृति को काट रही है, पहले ऑप्शन में, दूसरे में भी एक आकृति दूसरे को काट रही है, तीसरे में भी एक आकृति दूसरे को काट रही है, परंतु चौथे के अंदर वो आकृति दूसरी आकृति के अंदर समाई हुई है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित शब्दों को कोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। जिस प्रकार अंग्रेजी का शब्दकोश है उसी प्रकार आपको 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा आएगा? 3 नंबर स्कैंडल 1 नंबर पे। दूसरे पे कौन सा आएगा? 5 नंबर स्कटर। तीसरे पे कौन सा आएगा? 1 नंबर सैनिटरी। और चौथे पे कौन सा आएगा? 4 नंबर स्कूल। और 5 पे कौन सा आएगा? साइंस। तो इस प्रकार ये आपका शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा। 5 शब्द दिए गए हैं, आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल हैप्पी सिंह का सही आंसर आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? मिट्टी 1 नंबर पे। फिर दूसरे नंबर क्या आएगा? बीज। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? पौधा तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा? पुष्प। फिर 5वें नंबर पे क्या आएगा? फल। इस प्रकार आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। खाली जगह दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहली खाली जगह में Q, दूसरी में P, तीसरी में S और चौथी में R। इस प्रकार आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, QPSR। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है आपका 35। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 19 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लुप्त संख्या कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 21। यहाँ पर क्या आएगा? 21। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर खाली जगह के अंदर कौन सी संख्या आएगी आपको आकृति देखनी है, पहले उसमें संख्या कौन सी आएगी। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 31, चौथा ऑप्शन है 42। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दी गई आकृति के अंदर आपकी 31, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो लुप्त संख्या कौन सी है, या क्या आएगा? 31। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल जुगलपुरा किंग का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, GIZMJFRO, इसको TRANQUIL के रूप में लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे शब्द दिया गया आपका एग्जाम्प्लिफिकेशन, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 3 शब्द तो ऐसे हैं जिनमें से इस शब्द से वो शब्द मिलाकर बना सकते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो इस दिए गए शब्द के अनुसार बना नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के अंदर कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है? आर, जो कि आर इस एग्जाम्प्लिफिकेशन के अंदर आर नहीं आया हुआ है और एक्स्ट्रा में आर आया हुआ है। बाकी एग्जाम्पल आया हुआ है, AXE आया हुआ है और फिक्सेशन भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्स्ट्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन तथा कार्यालय उपकरण के बीच संबंध को दर्शाती हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन और कार्यालय। कंप्यूटर और जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर जेरोक्स मशीन दोनों क्या कहाँ होते हैं? कार्यालय के अंदर उपस्थित होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्देश दिए हुए हैं क्वेश्चन संख्या 24 से लेकर 28 तक कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ABCD और एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 विवाहित युगल हैं, DB का पौत्र है, CA की माँ है जो E का पिता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ABCDE एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, DB का पौत्र है, CA की माँ है जो E का पिता है। CA की माँ है जो E का पिता है। तो इस क्वेश्चन का इसके अनुसार क्वेश्चन बन रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ED का कौन है।
तो भाई है या बहन है या ससुरा भाई बहन है या तो भाई या बहन है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। या तो भाई हैं या बहन हैं। हम ये फिक्स नहीं कर सकते हैं कि भाई है या बहन, क्योंकि उसका लिंग पता नहीं है अपने को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 2, 3, 4 या तय नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, तय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक जो भाई या बहन है हम उसका अपने को लिंग पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई जानकारी के अनुसार निश्चित रूप से सत्य है? ई पोत्री हैं बी की, सी माता हैं एफ की, बी पिता हैं ए का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार आपको वापस दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। डी बी का पुत्र है, सी ए की माँ है जो ई का पिता है। तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार सही है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी पिता है ए का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विवाहित युगलों में से एक है? यानी कि विवाहित जोड़ा कौन सा है? ए डी, बी एफ या बी सी, या तय नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एक परिवार में सदस्य हैं। उनमें से 2 विवाहित युगल हैं। डी बी का पुत्र है, सी ए की माँ है जो ई का पिता है। तो इस क्वेश्चन के इस निर्देश के हिसाब से 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन से 2 विवाहित जोड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी सी। क्या है? विवाहित जोड़ों में से एक है। तो विवाहित जोड़ा कौन सा है? बी और सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की ए की पत्नी कौन है? बी, एफ या डी, या तय नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर, एफ। ए की पत्नी कौन है? एफ। बी और सी विवाहित जोड़े हो गए, तो यहाँ एक और जोड़ा बन जाएगा ए और एफ का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित अनुक्रम में एक पद लुप्त है। सही विकल्प सुनकर अनुक्रम को पूरा करना है। सी ए ई, एच एफ जे, एम के ओ, आर पी टी। तो अगले अनुक्रम में कौन सा जोड़ा आएगा? डब्ल्यू यू वाई, यू टी वाई, वी यू जेड या डब्ल्यू यू जेड। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 29 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल प्रियंका ग्रोवर का सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस अनुक्रम के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? डब्ल्यू, यू और वाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी 29वें की तरह ही है कि निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है। सही विकल्प सुनकर अनुक्रम को पूरा करना है। एन जेड ओ वाई, पी एक्स ओ क्यू डब्ल्यू, आर वी। तो अगला अनुक्रम कौन सा आएगा? एफ एस या एस यू या यू एफ या टी यू। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। तो अगला अनुक्रम कौन सा आएगा आपका? एस यू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है। सही विकल्प सुनकर अनुक्रम को पूरा करना है। 3 क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, अनुक्रम से संबंधित हैं। आपको लुप्त अनुक्रम का पता करना है। ए एम एन अगला अनुक्रम है, बी ओ पी तीसरा अनुक्रम है, सी क्यू आर। तो चौथा अनुक्रम निम्न में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है बी ए एस, दूसरा ऑप्शन है डी एस टी, तीसरा ऑप्शन है ई क्यू पी, चौथा ऑप्शन है एफ आर एस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 31 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसी प्रकार के मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली 1 या 2 मॉडल पेपर डाले जाते हैं और राजस्थान जीके, हिंदी या अन्य सब्जेक्ट की क्विज भी होती है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका दो नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, DST। अगला अनुक्रम कौन सा आ जाएगा, DST। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विषम युग्म का चयन करना है आपको। पहला ऑप्शन है माँ बेटी, दूसरा ऑप्शन है चाचा भतीजा, तीसरा ऑप्शन है पिता पुत्र, चौथा ऑप्शन है भाई बहन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपका विषम युग्म कौन सा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार माँ और बेटी का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, पिता और पुत्र का लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, चाचा और भतीजा पुल्लिंग, तो उसी प्रकार भाई का लिंग है पुल्लिंग, परंतु बहन का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये युग्म आपका गलत हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है विषम युग्म का चयन करना आपको। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है अगला की 1 नंबर ऑप्शन है वर्ग रेखा, दूसरा ऑप्शन है वृत्त साप, तीसरा ऑप्शन है रेखा बिंदु, चौथा ऑप्शन है षड्भुज कोण। तो इसमें से आपका कौन सा युग्म विषम होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल विक्रम का सही आंसर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। षड्भुज है वो कोण से संबंधित नहीं है। वृत्त के अंदर अपन सांप काट सकते हैं, रेखा का ऊपर बिंदु डाल सकते हैं या बिंदु से रेखा बना सकते हैं, या रेखा से वर्ग बना सकते हैं, परंतु कोण से अपन षड्भुज नहीं बना सकते। सांप से अपन वृत्त बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसी में भी विषम प्रकार का चयन करना है। प्रकाशक, दूसरा ऑप्शन लेखक, तीसरा ऑप्शन है उपन्यासकार, चौथा ऑप्शन है कवि। तो 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाशक। प्रकाशक अलग हैं, बाकी उपन्यासकार, लेखक तीनों का काम एक ही है, परंतु प्रकाशक का काम अलग है। तीनों का काम किसी लेखनी को लिखना है और प्रकाशक का काम है प्रकाशित करना किसी पुस्तक या किसी भी पत्र या किसी अन्य चीज़ को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में सार्थक आरोही क्रम में चुनना है आपको। संध्या प्रकाश पहला ऑप्शन है, पहला 1 नंबर है संध्या प्रकाश, दूसरा नंबर है उषा काल, तीसरा नंबर है दोपहर, चौथा नंबर है रात्रि। तो आपको दिन के क्रम दिए हुए हैं या दिन के काल खंड दिए हुए हैं, उसको व्यवस्थित क्रम के अंदर जमाना है, यानी कि आरोही क्रम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2, 3, 1 से 4, यानी कि पहला 1 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, उषा काल, 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, दोपहर, 3 नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर संध्या काल, 4 नंबर पर आपका आ जाएगा रात्रि। तो दिन के कालखंड के अनुसार व्यवस्थित क्रम कौन सा हो गया, पहला उषा काल, दूसरा दोपहर, तीसरा संध्या प्रकाश और चौथा रात्रि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में सार्थक आरोही क्रम में चुनना है। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा ऑप्शन है सुंडी या इल्ली, तीसरा ऑप्शन है अंडे, चौथा ऑप्शन है कोया या कोकून। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 37 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। तो सबसे पहले कौन आएगा, अंडे 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे सुंडी या इल्ली, तीसरे नंबर पे 4 नंबर कोया या कोकून, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, तितली। तो सार्थक आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। पहले नंबर पे हैं आपके अंडे, दूसरे नंबर पे है इल्ली, तीसरे नंबर पे है कोकून, चौथे नंबर पे है तितली। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, वर्ण क्रमानुसार रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वर्ण क्रमानुसार रखने पर तीसरा शब्द कौन सा होगा, डायलिसिस या डायर्सी या डायमंड या डायगोनल। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा शब्द बताना, ना कि पहला दूसरा। शब्द कोश के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा,
तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन सा सही होगा ऑप्शन। बिल्कुल मनोज यादव का सही आंसर आ चुका है। तो 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, डायमंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अनिल लड़कों की एक पंक्ति में, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि अनिल लड़कों की एक पंक्ति के दोनों शोर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अनिल एक लड़का है, वो पंक्ति के दोनों शोर यानी कि इस शोर से और इस शोर से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो कम पंक्ति के अंदर कितने लड़के हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि ये अनिल है यहाँ पर, तो वो इसी शोर से 15 नंबर पर हैं और इसी शोर से वो 15 नंबर पर हैं। तो यानी कि कुल लड़के कितने हो गए, 30 हो गए। उसमें से अनिल का 2 बार स्थान आ रहा है, यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो पीछे कितना रहेगा, 29। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं। अक्षरों की एक पंक्ति है, उसमें से एक अक्षर है बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति के अंदर कुल कितने अक्षर हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 39 नंबर का क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल कमराराम का सही आंसर आ चुका है। तो 39 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16। यानी कि आपको जोड़ना है 12 और 15 के, 12 और 5 कितने होते हैं, 17। 17 में उस अक्षर की 2 बार गिनती हो रही है, यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो पीछे कितना रहेगा, 16। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। रीजनिंग विषय के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके बाद आगे आपके टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सह पशु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। कुत्ता है वो तोता और तोता के बाईं ओर है, तो खरगोश की बाईं ओर कौन है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। स पशु एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली जो कि कुत्ता और खरगोश के बीच है। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। कुत्ता तोता के बाईं ओर है, तो खरगोश के बाईं ओर कौन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 40 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, खरगोश के बाईं ओर कौन है, बंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। संख्या दी हुई हैं, जो लुप्त संख्या हैं आपको उसको बताना है। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 46। तो आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, आपको उसका पता करना है कि कौन सी संख्या है वो इस खाली जगह पर आएगी। तो 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23। तो यहाँ खाली जगह पर क्या आएगा, 23। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि यदि नोट को PQVG लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा। जिस प्रकार नोट को PQVG लिखा जा सकता है तो टाइम को कैसे लिखा जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल राकेश आहारी का सही आंसर आ चुका है। रामचंद्र का भी सही आंसर आ चुका है। विवेकानंद का भी सही आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, VKOG। जिस प्रकार नोट को PQVG लिख सकते हैं उसी प्रकार टाइम को क्या लिख सकते हैं, VKOG। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कैलेंडर से संबंधित है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। यानी कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है बुधवार, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पतिवार, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवार, चौथा ऑप्शन है मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा, मंगलवार। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप इस मंगलवार को दिन जोड़कर भी निकाल सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या है? तो दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? दर्पण के अंदर घड़ी उल्टी दिखाई देती है, यानी कि उल्टा करना है समय। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8:45। सही समय क्या है? 8:45। परंतु दर्पण के अंदर देख रहे हैं घड़ी का समय, तो वो उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी कि 3:15 बजे दिखाई दे रहा है, परंतु सही समय क्या है? 8:45। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि यदि के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है, तो पी का चाचा कौन है? पहला ऑप्शन है के, दूसरा ऑप्शन है जे, तीसरा ऑप्शन है एन, चौथा ऑप्शन है एम। तो जल्दी से सॉल्यूशन करके बताइए कि पी का चाचा कौन है। 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, के। पी का चाचा कौन है? के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से संबंधित है, 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि सभी पुस्तकें क्या है? थैले। सभी बक्से क्या है? थैले। तो निष्कर्ष में कुछ बक्से पुस्तकें हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि कोई बक्सा पुस्तक नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कि केवल 1 निष्कर्ष निकलता है, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, या निष्कर्ष 1 या 2 निकलता है, या न तो निष्कर्ष 1 या न निष्कर्ष 2 निकलता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, या बाद में जब लाइव क्लास ख़त्म होगी तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन की, निम्न कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन है, पहला कथन है कि कुत्तों के 4 पैर होते हैं। दूसरा कथन है कि मेज़ों के 4 पैर होते हैं। निष्कर्ष, मेज़ें क्या है? कुत्ते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुत्ते मेज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 47 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 या न निष्कर्ष दूसरा निकलता है। न तो मेज़ें कुत्ते हैं, न ही कुत्ते क्या है? मेज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में वृत्त। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, दिए गए आरेख में वृत्त, ये जो वृत्त हैं वो मजबूत आदमियों को दर्शाते हैं, वर्ग हैं वो छोटे आदमियों को दर्शाता है, और त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को दर्शाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को एक बार जूम कर देते हैं कि दिए गए आरेख में वृत्त मजबूत आदमियों को दर्शाता है, वर्ग छोटे आदमियों को दर्शाता है, त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है लेकिन जो छोटे हैं और परंतु मजबूत नहीं है? तो 2, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि यह जानने के लिए कि 60 व्यक्तियों के साथ एक साक्षात्कार किया गया था, क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं? प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई खेल नहीं खेलते हैं। ये नीचे आरेख दिया गया है, उसमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3।
तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन है, सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक ठीक है, यानी कि संतुलित करना है, दोनों साइड बराबर बराबर कौन सा है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 50 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अगर हम 24 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। सॉरी, अगर हम सब और 5 के गुणा करें तो कितने होते हैं, 30। 30 क्या प्लस की संख्या है, और इसमें और देखते हैं प्लस की संख्या कौन सी है, तो ये रहा 1 प्लस की संख्या, यानी कि कितने हो गए, 30 और 1 31। अब हम 24 के अंदर 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 8 बार। अब हम अगर इस 31 में से 8 को घटा देते हैं तो पीछे कितने रहेंगे, 23, यानी कि संतुलित हो जाएगा कि इस साइड भी 23 रहेंगे और इस साइड भी 23 रहेंगे। ये थी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके रीजनिंग में 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान जीके की ओर।